दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मेरा नाम है दीप्ति सोनी और आप आए हैं हमारे चैनल दीप्ति सोनी प्लांट्स के ऊपर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। प्लांट का नाम है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। प्लांट के बायोलॉजिकल नेम है ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया। तो इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। किस तरह से आपको इस प्लांट की कटिंग तैयार करनी है, किस तरह से इस प्लांट को आपकी पॉटिंग करनी है, किस तरह से पिंचिंग करनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वाटर आपको कितना देना है, सनलाइट आपको कितनी देनी है। तो आज के वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये प्लांट है, देख के आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो मैं आपको अभी प्लांट दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा प्लांट है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और खूबसूरत सा ये प्लांट है। और इसके साथ में हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। और इस वाले प्लांट को आप लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप ये नर्सरी से लेके आओगे तो ये 100 रुपये तक का ये प्लांट मिलता है, छोटा सा। लेकिन अगर आप इसे फ्री में लगाना चाहते हो तो कहीं से भी इस तरह से मेरी तरह कटिंग लेके आ सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर कटिंग लेके आई हूँ, इतनी बड़ी कटिंग 6 से 8 इंच की आप कहीं से भी लेके आ जाएं। और उसको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि जो इसकी लीफ हैं बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे ये अंदर से डार्क ग्रीन है और बाहर की साइड से ये काफ़ी लाइट ग्रीन है। तो ये काफ़ी सुंदर लगती है दिखने में। और ये एक ऑर्नामेंट प्लांट है। ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया की कुछ वेराइटीज़ भी आती हैं जिसमें ये जो डबल शेड में इसकी जो लीफ है वो सिंगल होती हैं, एकदम ग्रीन लीफ भी आती है, वो भी इसकी है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं। तो ये वाला है ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया। और इस वाले प्लांट को हमने क्या बताया था आपको, इसको बोला जाता है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो चलिए फटाफट से इसके लिए सॉइल तैयार कर लेते हैं और कटिंग किस तरह से लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक भाग मैंने लिया है मिट्टी का और एक भाग कोकोपीट का लिया है। इसके अलावा ये मैंने लिया है वर्मी कंपोज। आप वर्मी कंपोज की जगह गोबर की खाद भी यूज में ले सकते हैं, या फिर अपनी किचन की खाद जो आप बनाते हैं, किचन कंपोज है, वो भी यूज में ले सकते हैं। मेरे पास वर्मी कंपोज है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोज यूज में लिया है। क्योंकि ये पौधा अभी नया है और इसको हम कटिंग से लगा रहे हैं, इसलिए हम मिट्टी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे। इसमें हम वर्मी कंपोज और कोकोपीट ज़्यादा लेंगे, क्योंकि कोकोपीट काफ़ी हल्की होती है और काफ़ी पोरस होती है। तो इसकी वजह से जो इसकी रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। अगर हम मिट्टी ज़्यादा मिला देंगे तो मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है, तो नई नई जो रूट्स निकलती हैं उनको फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मिट्टी की क्वांटिटी जब भी आप कोई भी कटिंग लगाएं तो कम मिलाएं। और मिट्टी के अलावा आप कोकोपीट और वर्मी कंपोज अच्छे से मिलाएं। वर्मी कंपोज हमें इसलिए मिलाना पड़ता है क्योंकि जो हमारी कोकोपीट होती है इसके अंदर ऐसा कुछ खास न्यूट्रिशन होता नहीं है, इसलिए प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए हम इसमें वर्मी कंपोज ज़रूर मिलाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे मिट्टी जो है वो कम मिलाएंगे और कोकोपीट और वर्मी कंपोज से हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये कोकोपीट और वर्मी कंपोज को मिला दिया है। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो सिर्फ कोकोपीट के अंदर भी लगा सकते हैं, या फिर आप रिवर सैंड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास रिवर सैंड नहीं है, इसलिए मैं रिवर सैंड का यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास रिवर सैंड है तो आप रिवर सैंड में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। कोकोपीट और रिवर सैंड दोनों ही एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें रूटिंग जब स्टार्टिंग में हम कटिंग लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि वो पोरस होती है और हार्ड नहीं होती है। और इसके अलावा जो वाटर होता है अपना, उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी उनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। तो हमने यहाँ पर वर्मी कंपोज को और कोकोपीट को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा हम मिट्टी यहाँ मिलाएंगे नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हमने इसमें मिला दी है, बहुत ज़्यादा नहीं ली है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पोट है, जो हमने पॉट लिया है, ये इसमें ड्रेनेज आपको ज़रूर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अच्छे से हमने ड्रेनेज कर लिया है। ड्रेनेज कोई भी पोट हो उसमें ड्रेनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा गमला है या हमने जो भी पॉट यूज में लिया है, अगर उसमें ड्रेनेज नहीं होगा तो पानी ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। और ओवर वाटरिंग की वजह से जो पेड़ है वो
फंगल इन्फेक्शन भी पैदा करता है, इसलिए हमें ओवर वाटरिंग के लिए ही ये जो पोर है वो बनाए जाते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इन दोनों पोर के ऊपर कुछ पत्थर या कुछ भी रख देते हैं जिससे ये डायरेक्ट मिट्टी से ब्लॉक ना हो जाए। तो ये गमले के ऊपर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से स्टोन रख दिए हैं। आप इनकी जगह कोई भी चीज़ रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मिट्टी लगा देंगे इस पर तो कभी कभी जो होल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब जो हमने मिट्टी तैयार की है, इसमें से जो एक पार्ट हमारा यहाँ मिट्टी का रखा हुआ है, थोड़ी सी मिट्टी हम नीचे की साइड में लगाएंगे, क्योंकि जब जड़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। और अगर आप मिट्टी नीचे की साइड में रख देंगे तो जो पौधा है वो आगे बढ़ेगा, तो उसको सपोर्ट सिस्टम मजबूत रहेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हम यहाँ पर मिट्टी डाल देंगे। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर तैयार किया उसको यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि अभी नई कटिंग हम लगा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने इसमें मिट्टी मिलाई नहीं है, बिल्कुल माइनर मिट्टी मिलाई है। तो ये हमारा जो पॉट है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें कटिंग लगाएंगे, तो कटिंग किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारे पास जो कटिंग है इसको किस तरह से हमें लगाना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नीचे की साइड से जो पत्तियाँ हैं उनको हटा देना है। तो इस तरह से हम एक एक करके इसकी पत्तियाँ हटा देंगे। इस प्लांट की एक खासियत ये होती है कि इसकी जो नोड है वो काफ़ी पास होती हैं, इसलिए इनका रूटिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत जल्दी ही इसमें से रूट्स निकल आती हैं। तो इतना हम इसमें से पत्तियाँ निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने इतनी पत्तियाँ इसमें से निकाल दी हैं, और ये जो हमारी यहाँ से कटिंग है इसको हम 45 डिग्री के एंगल पे कट कर देंगे। ये देखिए 45 डिग्री के एंगल पर हमने ये कट कर दिया है। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी नोड है, और ये नोड ही होते हैं जहाँ से इनकी रूट्स निकलती हैं। तो इनकी जो जड़ होती है वो इसी जगह से निकलती हैं, इसलिए हमें मिट्टी के अंदर कम से कम 2 या 3 नोड तो अंदर रखनी ही है। तो एक और पत्ती इसमें से हम निकाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा पत्तियाँ जब हम लगाते हैं तो सारा न्यूट्रिशन पत्तियाँ खा जाती हैं, इसकी वजह से ये जो अपनी पौधा होता है वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर हम सारी पत्तियाँ हटा देते हैं तो इनको फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, इसकी वजह से भी इसको प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इतनी पत्तियाँ इसके अंदर छोड़ देते हैं। और ये जो हमारी यहाँ से 45 डिग्री पे हमने यहाँ से कट किया था, इसको हम रूटिंग हार्मोन में डिप करके फिर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप रूटिंग हार्मोन की जगह एलोवेरा भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो एलोवेरा होता है वो भी रूटिंग हार्मोन की तरह ही काम करता है। और इसके अलावा आप हल्दी में डिप करके भी इसको लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज इसको एलोवेरा के अंदर अच्छे से डिप करके फिर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ब्रांच है इसको मैंने इसमें डिप कर लिया है, और अब ये डिप करने के बाद में ये तैयार हो गई है लगाने के लिए। तो जो हमने गमला तैयार किया था छोटा सा, उसके अंदर इसको हम लगा देंगे। लगाने के लिए सिंपल हमें एक फिंगर से सबसे पहले एक जगह बना लेनी है। डायरेक्ट आप इस तरह से लगाओगे तो जो आपने रूटिन हार्मोन या फिर एलोवेरा जो लगाया है वो मिट्टी के बाहर ही रह जाएगा, तो सारा यहाँ से निकल के मिट्टी के ऊपर रह जाएगा। इसलिए हम पहले फिंगर से यहाँ पर एक होल बना लेंगे, उसके बाद में इतना इसको डिप करके और इसको इस तरह से हम लगा देंगे। इस तरह से हम जो प्लांट है उसको अच्छे से लगा देंगे। तो ये देखिए हमने बहुत ही आसानी से इसको लगा दिया है। महीने भर के अंदर इसमें अच्छे से रूटिंग हो जाएगी और ये नई नई ब्रांचेस भी निकालने लग जाएगा। तो फिलहाल ये देखिए कितना खूबसूरत ये पौधा लग रहा है। और इस पौधे का नाम मैंने आपको बताया था, क्या था, इसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, या फिर हम इसे बोलते हैं ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया। तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और इसको आप इंडोर रख सकते हैं। साथ में इसके लिए कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। जैसे इस वाले प्लांट को आप धूप में, बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है, दिन में 2 या 3 घंटे की धूप ही काफ़ी होती है इसके लिए। और इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट आप दे सकते हैं, यानी कि 2-3 घंटे की धूप, वो भी छनी हुई धूप, यानी कि इस बीच में कोई बैरियर हो उस तरह से धूप अगर इस पर आती है तो बहुत अच्छा रहता है। और ये प्लांट दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और आपके बालकनी में
चार चांद लगा देगा। और एक बार अगर ये पौधा आपकी बालकनी में आ गया तो ये पौधा लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगा। इसको जब आप लगाते हो तो इसकी पत्तियों को अच्छे से पोंछ भी सकते हो। देखिए पोंछने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह से सुंदर सुंदर पत्तियाँ हो जाती हैं। तो इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के भी आप रख सकते हैं। जब भी आप नया प्लांट लगाएं, छोटा प्लांट लगाएं, तो इस तरह से आपको स्प्रे करके पानी देना है। डायरेक्ट पानी आपको पोर करके नहीं देना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर से पानी दे दोगे तो ये अपनी जगह छोड़ देगा, क्योंकि अभी इसकी रूट्स बनी नहीं है। और जब तक ये अच्छे से डेवलप हो नहीं जाता है तब तक आपको स्प्रे करके या फिर बोतल से पानी देना है। तो एक बार मैंने आपको यहाँ इस वाली बोतल से दे के दिखा दिया है, या फिर आप इस तरह की बोतल अपने घर पर बना सकते हैं और इससे भी आप पानी आराम से दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने प्लांट के अंदर पानी देना है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लेके आते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल दीप्ति सोनी होम प्लांट पर। और हमारे चैनल का आईडी है दीप्ति सोनी प्लांट्स, और हमारा मेन चैनल जो है वो है दीप्ति सोनी ऑफिशियल के नाम से। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और मिलते रहिए हमसे इसी तरह से, और लेते रहिए नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।